हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम आईएलटीएस पीटी एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा। और आज मैं इस वीडियो में एक रीज़न बताने वाली हूँ जो सबसे बड़ा रीज़न है जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन अब तक नहीं हुआ है। उससे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में जान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे फॉलो करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका 3 फिनोमिनान पे कार्य करता है। पहला है ए, जिसका मतलब होता है आस्क। दूसरा है बी, जिसका मतलब होता है बिलीव। तीसरा होता है आर, जिसका मतलब होता है रिसीव। तो सबसे पहले होता है ए, जिसका मतलब है आस्क। तो आस्क होता है मांगना। आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जिससे भी रिलेटेड हो, आप मांगिए, खुले हाथों से मांगिए। उस भगवान से मांगिए जिस पर आपका पूरा विश्वास है। उस सुप्रीम पावर से मांगिए, उस यूनिवर्स से मांगिए, जिससे भी मांगना है आप मांगिए। और उसके बाद एक कॉपी लगाए, पेन ले, डायरी ले, जो भी आपका मन करे और उसे लिख दीजिए। बस आप उसे लिखना शुरू कर दीजिए जो भी आपने मांगा है। लिखना क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम लिखते हैं हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं, और जैसे ही हमारे इमोशंस जनरेट होंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो जल्दी मैसेज देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उस पर एकदम से काम करना शुरू कर देता है। तो आपको लिखना कब है? आपको रात को लिख सकते हैं, सुबह उठकर लिख सकते हो। सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट के लिए एक्टिव रहता है, जिसमें भी वो 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव होता है। तो 3 मिनट्स के टाइम में आप उसमें जो भी बातें डालोगे, जो भी दोगे उसे, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। तो ये था आपका आस्क, मांगना। दूसरा आता है आपका बी। B4 होता है बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास। अब आपने जो मांगा है उस पर विश्वास कीजिए कि मैंने जो भगवान से मांगा है वो मुझे मिलने वाला है। आप उस पर पूरा विश्वास कीजिए, आप उस पर बिल्कुल भी डाउट मत लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर में जाते हो और आपको किसी ने बताया कि इस मंदिर में जाने से आपके सारी विशेष पूरी होने वाली है। तो क्या आप वहाँ पे जाके डाउट क्रिएट करते हो कि मैं इस मंदिर में आ तो गई हूँ, पता नहीं मेरे सारे विशेष पूरी होंगे कि नहीं? आप पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पे जाते हो और आप जो मांगते हो और वो मांग के वापस आ जाते हो। आप डाउट बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना है। आपको इस पे बिल्कुल बिलीफ, विश्वास बना के रखना है कि मैंने जो मांगा है अपने भगवान से वो मुझे मिलने वाला है। इसके बाद आता है आपका थर्ड आर, रिसीव। रिसीव में मतलब आपने जो भगवान से मांगा, आपने भगवान पे विश्वास किया, अब आप लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। आप ऐसा सोचिए कि भगवान से मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कदम और आगे है। वो कहता है कि ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि जो मैंने भगवान से मांगा है वो मुझे ऑलरेडी मिल गया है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके पीछे साइंस है कि हम अपने माइंड को जैसी पिक्चर लगा के देंगे कि, या फिर उसको ऐसा फील कराएंगे कि जो चीज़ मैंने मांगी है वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रास्ते निकाल लेगा आपको वो चीज़ देने के लिए। या मैं बोलूँ कि आप जब उसको रिपीटिशंस के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीटिशन करके अफर्मेशन देते रहोगे या बार बार लिखते रहोगे, तो वो जो थॉट है वो हमारे इन्वायरमेंट में जाएंगे। इन्वायरमेंट के साथ उनका रिएक्शन होगा, उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच होंगे और प्रकृति हमें ऐसी ही चीज़ रिफ्लेक्ट करके देगी। तो ये इसके पीछे साइंस थी कि कैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आपको एक पेन और डायरी लगा लेनी है। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसे लिखना शुरू कर दो, उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा को ज़्यादा समझता है। तो उसे आप विजुलाइज करना शुरू कर दो। तो मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी कि मैं एक स्कूल के बाहर से जा रही थी, वहाँ लिखा था कि प्रार्थना में विश्वास के साथ जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा।
तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। प्रार्थना करो, विश्वास करो और तुम्हें वो अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद अगर जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, कुछ तो उनके मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, बट कुछ मैनिफेस्टेशन अटके हुए हैं, अब तक हो ही नहीं रहे। उनका मैं सबसे बड़ा रीज़न एक बताने वाली हूँ कि आप अपने ऊपर कितना फोकस देते हो। आप बोलते हो कि हम तो, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे वो प्योर सोल बन जाते हैं, वो दूसरों की बातें कंप्लेनिंग नहीं करते, दूसरों की बातें नहीं करते, बट आप अपने अलावा दूसरों की अच्छी बातें भी कितनी करते हो। आप दूसरों की बातें अपने को छोड़ के अगर आप दूसरे पर फोकस कर रहे हो तो आप वो कितना कर रहे हो। एक रिसर्च हुई थी और स्टडी में पाया गया था, जो लोग अपने ऊपर फोकस ना देके दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, उनके 80% गोल अचीव नहीं होते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने क्या किया कि मैं जो दूसरों की बातें अच्छी भी करती थी, मैंने उनको डाइवर्ट कर लिया। मैं सिर्फ अपनी बातें करती थी, सिर्फ अपने बारे में ही बात करनी है। इससे क्या कहेंगे लोग, आपको सेल्फिश कहेंगे, बट इससे आपका मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो रहा ना। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन को ध्यान में रखना है। दूसरों की बुराई तो नहीं करनी है, पर दूसरों की बातें भी नहीं करनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अपनी बातें करो। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना फोकस रखोगे उतना ही आपकी मेमोरी पावर, आपकी कंसंट्रेशन, आपका लव, आपकी ग्रैटिट्यूड, आपका हर एक चीज़ को डेवलप होने वाला है। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और देखिए आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे जो साइंस है उनको जानने के लिए। तो आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच।